जी राजस्थान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर आप जान लीजिए। आरएलपी प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल की सरकार से वार्ता शुरू हो चुकी है। सचिवालय में देर रात ये वार्ता शुरू हुई है प्रतिनिधिमंडल की, और वार्ता चल रही है। राज्य सरकार की ओर से एसीएस वित्त अखिल अरोड़ा और अन्य अफसर शामिल हैं इस वार्ता में। और आपको जानकारी ये भी दे दें कि प्रतिनिधिमंडल में बेनीवाल के अलावा आरएलपी के 3 विधायक समेत प्रतिनिधिमंडल मौजूद है यहाँ, और बजरी माफिया पर लगाम लगाने और सस्ती बिजली देने की मांग की गई है। और इसी मांग को लेकर बकायदा सरकार की ओर से न्योता दिया गया था वार्ता का शासन सचिवालय में, और अपडेट ये मिल रही है कि प्रतिनिधिमंडल की वार्ता चल रही है। और इस आपको जानकारी दें कि मौजूद हैं इस वार्ता में राज्य सरकार की ओर से एसीएस वित्त अखिल अरोड़ा और अन्य अफसर शामिल हैं। और प्रतिनिधिमंडल में बेनीवाल के अलावा आरएलपी के 3 विधायक समेत प्रतिनिधिमंडल मौजूद है। बजरी माफिया पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं, और इसके अलावा सस्ती बिजली देने की मांग की जा रही है। बजरी माफिया के खिलाफ चल रहे जन आंदोलन के तहत टोंक में किया गया था बेनीवाल की ओर से, और उनके तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ताएं हैं उनकी ओर से प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन के बाद बेनीवाल ने काफिले के साथ किया था जयपुर की तरफ कूच। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अपडेट ये है कि शासन सचिवालय में वार्ता चल रही है, तो वार्ता के बाद क्या निष्कर्ष निकल के आएगा सामने, वो जानकारी जी राजस्थान आप तक पहुंचाएगा। आपसे कुछ देर पहले आपने देखा था कि बेनीवाल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद रहे, जिनसे हमने पूछा कि आखिर कौन कौन सी मांगे आपकी ओर से रखी जाएगी सरकार के सामने। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बजरी माफिया को जो आतंक है वो लगातार बढ़ रहा है, तो उसको लेकर जो है सरकार यहाँ कार्रवाई करे, लगाम उन पर लगाए जाए, और सस्ती बिजली की दरें। ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जो कि इस वार्ता में उठाए जाएंगे बेनीवाल और प्रतिनिधिमंडल की ओर से। तो वार्ता चल रही है। विष्णु का मैं रुख करूंगी और जानूंगी, विष्णु वार्ता चल रही है, अंदर खाने से क्या जानकारी मिल के आ रही है। वार्ता यानी बात से बात बन जाएगी आज विष्णु? बिल्कुल मणि, अभी सचिवालय में देर रात वार्ता चल रही है। वित्त एसीएस वित्त है अखिल अरोड़ा, वो इस प्रतिनिधिमंडल से बातचीत कर रहे हैं। साथ में डीसीपी योगेश गोयल और कुंवर राष्ट्रदीप है, वो वहां पर मौजूद है। इसके अलावा जो प्रतिनिधिमंडल है उसमें सांसद हनुमान बेनीवाल के अलावा आरएलपी के तीनों जो प्रमुख विधायक हैं, पुखराज गर्ग और नारायण बेनीवाल, वो तीनों विधायक वहां पर हैं मौजूद, और उनके बीच में लगातार वार्ता चल रही है। हालांकि वार्ता का मुद्दा एक ही है कि जो बजरी माफिया है उसके खिलाफ कार्रवाई और बजरी को सस्ती करने के लिए यहाँ पर चर्चा चल रही है। अखिल अरोड़ा उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। हालांकि आज विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया था हरीश चौधरी ने। उन्होंने कहा था कि प्रदर्शन से कुछ नहीं होता, राज्य सरकार के हाथ में बजरी को सस्ती करना नहीं है। ये बात पब्लिक को भी जानकारी देनी होगी, क्योंकि इसमें लीज जो है वो केंद्र सरकार की ओर से दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ही ये लीज दी गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दी, और साथ में उन्होंने हनुमान बेनीवाल पर भी निशाना साधा था। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जब जयपुर कूच किया और अब वार्ता चल रही है, तो सरकार कहीं ना कहीं अखिल अरोड़ा का प्रयास है कि वो हनुमान बेनीवाल को एक संतुष्टिपूर्ण जवाब दें इस को लेकर कि ये वार्ता चल रही है लगातार। अब इस वार्ता का नतीजा क्या रहता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि जो वार्ता चल रही है उसको एक मुकाम तक ले जाया जाए जिससे शांति व्यवस्था कायम हो सके। जी विष्णु, क्या लगता है, क्योंकि वार्ता लगातार चल रही है और अब से कुछ देर पहले हमारे साथ भी जुड़े थे हनुमान बेनीवाल, मैंने उनसे यही सवाल किया था जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि आखिर कौन कौन सी मांगे हैं जो कि आप इस वार्ता में सरकार के सामने रखते हुए नजर आएंगे। तो उन्होंने कहा कि एक बजरी माफिया का मुद्दा हो गया, दूसरा सस्ती बिजली दरें। तो क्या लगता है कि जो वार्ता चल रही है, जो बात हो रही है, आज इस पर निष्कर्ष निकल जाएगा क्या? निष्कर्ष पूरी तरह क्योंकि निकलने की संभावना नहीं है, क्योंकि एसीएस वित्त है अखिल अरोड़ा, वो सरकार की ओर से प्रतिनिधि के रूप में भाग ले रहे हैं। वो आश्वासन दे सकते हैं कि इस तरह से आगे सरकार तक सांसद हनुमान बेनीवाल की बात वो पहुंचाएंगे। साथ ही आगे प्रयास करेंगे कि जो बजरी की दरें हैं वो किस प्रकार सस्ती हो सके, इस पर बैठ के विचार किया जा सकता है। साथ ही बजरी माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक ठोस नीति बनाने के लिए बात कर सकते हैं। इसको लेकर अभी केवल चर्चा कर सकती है, निर्णय होने पाने की स्थिति अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन एक समझौता स्तर पर तैयार हो सकता है कि
इसमें कि किस तरह से माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार क्या क्या कदम उठाएगी, क्योंकि आज विधानसभा में भी पेश हुआ है बिल जो राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण 2023, उसमें भी संगठित माफिया के खिलाफ कार्रवाई की बात की गई है। तो ऐसे में बजरी भी एक संगठित माफिया है, उसको लेकर भी आश्वासन दिया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई की बात प्रावधान इसमें तय किए जा सकते हैं। और यही हनुमान बेनीवाल सस्ती बजरी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार कह सकती है कि इस बारे में भी प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि बेनीवाल तो ये भी कह रहे हैं कि जब तक मांगे मानी नहीं जाएगी मेरा तो आंदोलन यूं ही चलता रहेगा पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, और क्योंकि बजरी माफिया को जो आतंक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आप बता रहे हैं विष्णु की एसीएस विद अखिल अरोड़ा इस बैठक में मौजूद है, जो कि जो मुद्दा है वो सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो ऐसे में सवाल तो ये भी रहेगा ना विष्णु की क्या बेनीवाल मान जाएंगे अगर बीच का रास्ता निकाला जाता है या फिर आश्वासन अगर दिया जाता है तो? क्योंकि अभी अगर कहा जाए, क्योंकि पहले भी हनुमान बेनीवाल ने बजरी के लेकर हल्ला बोल आंदोलन किया था, चाहे बाड़मेर का मामला हो या नागौर का मामला हो, और आज इन्होंने टोंक में यहाँ पर इसको किया। बेनीवाल लगातार पिछले 2 महीने से प्रदेश में 8 आंदोलन कर चुके हैं इस तरह के, जिसमें 4 उन्होंने रैली सभाएं हल्ला बोल प्रदर्शन किया है और वहीं कुछ किसानों के फेवर में सभा की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब उनको जो सरकार, क्योंकि वार्ता शुरू हो चुकी है, प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर पहुंचा है, वार्ता शुरू हो चुकी है, वार्ता चल भी रही है, तो कुल मिलाकर ये कि क्या आज बात से बात बन जाएगी, ये महत्वपूर्ण रहेगा। विष्णु नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट भी आपसे लूंगी। फिलहाल धन्यवाद आपका विष्णु शर्मा।